हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा तीसरा दिन चिक्स का और आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन चिक्स की तबीयत बहुत ख़राब हो गई हमारी। 3 दिन में हमारी मोर्टालिटी कम से कम 90-100 हो चुकी है। जी हाँ, 100 मोर्टालिटी हमारी हो चुकी है 3 दिन में। योग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इसमें वीक बच्चा बहुत ज़्यादा है। आईबी का चिक्स है, राजपुरे से आया और इस बार इसमें बहुत ज़्यादा वीक चिक्स आया, बहुत ज़्यादा। तो मैं बीमार था, मुझसे जितनी छांटी हुई मैंने कर ली, तो ज़्यादा छांटी मेरे से हो नहीं पाई। ये बेचारे बीट की वजह से, बीट ना आने की वजह से मर गए, योग की वजह से। पिछला हिस्सा पूरा इनका ख़राब हो चुका है। तो वीक भी बहुत है, योग भी बहुत है, क्या करें। बहुत ज़्यादा मैंने मीठा सोडा डाला, एवरेट डाला और बहुत कुछ डाला। धीरे धीरे प्रॉब्लम तो हट गई, अब काफ़ी हद तक सलूशन हो गया वैसे। और कल देखते हैं अब कल कितनी मोर्टालिटी निकलती है। आज जितनी निकल गई बहुत ज़्यादा आज निकली। आज मेरे ख्याल से आज होगी, पहले दिन 45 थी, उसके बाद 30 थी और आज भी मेरे ख्याल से 35-40 के बराबर है। देख लीजिए आप, छोटा बच्चा बहुत है। हार्डलिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, जैसे हार्डलिंग बोलते हैं ना हम, जिसे इकट्ठा होकर मर जाता है सर्दियों की वजह से, वो बिल्कुल भी नहीं है। अंदर तो गर्माइश भी बहुत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अंदर। तो 3 दिन में मेरी मोर्टालिटी 100 से ऊपर हो गई। चलो, छोटा बच्चा है, इसमें तो सिर्फ हमारे चिक्स के पैसे ही कटेंगे। 26 रुपये चिक्स मिलता है हमें, सिर्फ उसी का कॉस्ट निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9100 चूचा था और 100 ऊपर का झड़ चुका है, अब 9000 चूचा रह गया हमारा। जी हाँ, भट्ठियाँ अभी हमारी 4 बढ़ रही हैं, 1 2, एक ये, एक उधर और एक ये वाली, एक ये वाली और एक 5 ये बुझने वाली है। 4 भट्ठियाँ, 5 भट्ठियाँ हमारी जल रही हैं। तो हार्डलिंग की समस्या हो ही नहीं सकती। हार्डलिंग की समस्या होती है एक जगह पर चूजा इकट्ठा हो और वहाँ पर दब के मर जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं एक यहाँ से उठा रहा हूँ, एक वहाँ से उठा रहा हूँ, एक यहाँ से उठा रहा है, एक वहाँ से उठा रहा हूँ, एक यहाँ से उठा रहा है, ऐसे करके उठा रहा हूँ मैं। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें। मीठा सोडा दिया मैंने फिर, और इसको मैंने एवरेट दिया, लगातार दे रहा हूँ। तो अब तो काफ़ी हद तक चिक्स ठीक है, हेल्थी हो गया अब काफ़ी हद तक। बाकी कल तक वेट करते हैं क्या बनता है, नहीं तो फिर चूचा तो पालना पड़ेगा, लेकिन छोटा चूचा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, कर देंगे ठीक। और डॉक्टर साहब जो बातें हैं, लाइन सुपरवाइज़र, डॉक्टर पता नहीं कौन बोलता है इनको, लेकिन लाइन सुपरवाइज़र जब आता है ना, क्योंकि मैं भी लाइन सुपरवाइज़र था, हमें डॉक्टर बोल कर ना हमें घमंडी बना दिया भी जैसे हम डॉक्टर होते हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं होता, सिर्फ सुपरवाइज़र होता है। और वो क्या करता है, मोर्टालिटी लिखता है, मेडिसिन कौन सी देनी है वो भी उनको दूसरा डॉक्टर सीनियर डॉक्टर है वो भेजता है, वो बताता है। उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करते हैं हमें बताने के लिए। उसके बाद फिर वो फीड वगैरह लिखता है, कंजप्शन लिखता है, कितनी फीड हो गई, FCR वगैरह निकालता है, सब कुछ ऐसे करता है। जी हाँ, ये काम होता है सुपरवाइज़र का। बस फीड का लोड दे दिया, फार्म कौन सा तैयार है चिक्स के लिए, रेडी फार्म ये वगैरह सब कुछ, ये चीज़ें हैं सुपरवाइज़र की। जो डॉक्टर होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं सीनियर, वो अलग होते हैं। जी हाँ, उनकी स्टडी होती है वह। ये तो +2 पास किए हुए हैं लड़के होते हैं जो सुपरवाइजिंग काम करते हैं, ये डॉक्टर नहीं होते, ये सुपरवाइज़र होते हैं। जी हाँ, चलो खैर, ये तो अलग बात हो गई। तो चिक्स हमारा अभी कल तक इसको पता चल जाएगा, कल तक कितनी मोर्टालिटी होती है।
वैसे मेरी कभी इतनी मोर्टालिटी हुई नहीं है, कभी नहीं हुई इतनी मोर्टालिटी, शुरुआती दिनों में कभी नहीं हुई। पिछले लाट में मेरी मोर्टालिटी थी सिर्फ और सिर्फ 300 कुछ थी, सिर्फ और सिर्फ। जी हाँ, पूरे लाट में एंड तक 25 दिन तक तो 1% भी नहीं हुई थी मेरी मोर्टालिटी पिछले लाट में, 1% भी नहीं हुई थी। तो अब देख लीजिए आप, 1% तो हो चुकी है अभी 3 दिनों में। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। तो दोस्तों जैसे आपका चिक्स नया आता है ना, अभी जैसे नया नया चिक्स आएगा, जैसे इन दिनों में चिक्स डालते हो आप, मैं तो बीमार था, मेरे से ये हो नहीं पाया, लेकिन आपको मैं एडवाइस देता हूँ एक। जैसे मैं सुपरवाइज़र था ना, तो मैं ये काम करवाता था इन सब फार्मरों से। आप लोगों ने क्या करना है, अगर ठंड ज़्यादा है तो बच्चे हीट नहीं बन रही, टेम्परेचर नहीं बन रहा, तो आप रम दीजिए इन्हें 1.5 ml 1 लीटर के हिसाब से। जी हाँ, बच्चों को रम दीजिए और इन्हें जैसे आप डालते हैं बर्तनों में, इनमें डाल दीजिए। जी हाँ, जिस हिसाब से आप डालते हो 1.5 ml 1 लीटर के पानी के हिसाब से डाल दीजिएगा। तो आप देखना बच्चे आपके ठंड भी महसूस कम करेंगे, फीड भी खाएंगे। जब जैसे जैसे फीड खाएंगे वैसे वैसे उनमें गर्माइश आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस तरीके से चूचा सर्वाइव कर जाता है। तो हमने ऐसे करवाया हमारे यहाँ एक बार ना, मैं जब लाइन सुपरवाइज़र था, सुगना में था तब मैं, तो 2015-16 की बात है। तो तब हमारे वहाँ एक फार्मर के टेम्परेचर नहीं बना था, तो उनके घर में शराब पड़ी हुई थी, रम की बोतल। वो आर्मी में था, आर्मी रिटायर था बंदा। तो मैंने बोला बोतल कुछ शराब की पड़ी हुई, बोलता पड़ी हुई है। मैंने ले आओ, लेके आओ। उससे मैंने फिर उनको दिया बच्चों को, तो बच्चा बिल्कुल हलता खेलता रहा। टेम्परेचर फिर बाद में काफ़ी टाइम बाद जाके बना। तो जब चिक्स नया आता है, टेम्परेचर नहीं बनता, तो आप इनको रम दे सकते हैं। रम या देसी शराब होती है जो घर से निकाल, जो लोग निकालते हैं ना गाँव में, पता आप तो नहीं निकालते, लेकिन कई जगह निकालते हैं, हरियाणा वगैरह में निकालते हैं, वहाँ मिल जाती है। पंजाब में तो खैर ये बैन है अभी, बैन मतलब कि अब कोई निकाल नहीं सकता। हरियाणा में काफ़ी जगह ऐसी है जो निकालते हैं, तो यहाँ पर नहीं निकालते। तो रम यहाँ पर मिल जाती है, तो रम डाल सकते हैं। अगर आप हरियाणा से है तो आप देसी का जुगाड़ कर सकते हो। देसी सबसे बढ़िया मेडिसिन, वो सबसे बढ़िया है। वो 1 ml 1 लीटर चलेगी। तो जो है रम वो 2 ml भी चल जाएगी। जी हाँ, 1 ml 1 लीटर के हिसाब से, 1.5 ml के हिसाब से रम तो 2 भी चल जाएगी। अगर ठेके से, अगर कैंटीन से है तो वो 1.5 ml चलेगी, क्योंकि वो प्योर होती है। तो इस तरीके से चिक्स पाल सकते हैं आप देसी जुगाड़ से। मेडिसिन मैंने हिसाब लगाया, मेडिसिन से चूचा बहुत कम पलता है, ख़राब ज़्यादा होता है। मेडिसिन तो बस हमारे कोस्ट के लिए होती है, कोस्ट काटने के लिए होती है, और कुछ नहीं होता। उसके अच्छा तो पानी दे दो, वो अच्छा है। जैसे हेप्टोकेयर हो गई, वो अच्छी है। एंड्रोफ्लोक्सिन अच्छी है। एक कोर्स पैक अच्छा है। न्यूमाइसिन अच्छी है। एम्प्रोलियम भी ठीक है। बाकी और बहुत सी दवाइयाँ मेडिसिन हैं जो बेकार हैं, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो ऐसे ही दे रखी है हमें। तो अब कल देखते हैं फिर, चिक्स की रिपोर्ट मैं कल दूंगा आपको वीडियो बनाकर, और बताऊंगा कि चिक्स क्या हालात हैं अभी चिक्स के। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल हम। आज बेहतर महसूस कर रहा हूँ, कल तक शायद बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। आवाज़ में अभी भी थोड़ी सी खराश है, खांसी भी है, जुकाम भी है, और फीवर तो अब 102 101 हो गया, अब तो कम हो गया काफ़ी हद तक। तो सर्दी भी बहुत है ना हमारे यहाँ इलाके में, तो इसकी वजह से। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।